नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आज भी हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के। हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस ही बहुत अच्छे प्यारे प्यारे हैं। तो शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि क्या कह रहा है कि पिजन पी और रेड ग्राम किसका सामान्य नाम है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर होगा या फिर जो पेपर देने जाएंगे आप यूपी कैडेट का या फिर किसी बीएचयू या फिर किसी और एग्जाम का, तो उसमें सामान्य नाम या फिर उसका नाम इंग्लिश में लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन आ जरूर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, क्या है, आपकी पीली वाली दाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरहर। ठीक है, तो पिजन पी और रेड ग्राम किसका नाम है, अरहर का नाम है यहाँ पे। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है रेड ग्राम, लेकिन आपको कैसा क्या पता है कि अरहर होती है हमारी पीली, तो आप हो सकता है येलो ग्राम भी ऑप्शन देते हैं वो, तो आप येलो ग्राम पे मारेंगे, ऐसा लेकिन नहीं है। आप क्या याद रखना है कि रेड ग्राम किसका नाम होता है, अरहर का। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ दोस्तों कि आपको जो आप फसलें पढ़ते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही आए, तो आप अपने मन में तुरंत रिवाइज करने लगिए कि इसका नाम कैजानस केजान है और ये इसका क्रोमोसोम नंबर ये है, उत्पत्ति स्थान ये है, इसका सामान्य नाम ये है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट होता जाएगा। जैसे ही आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट होगा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम अगर पूछ दे वानस्पतिक नाम क्या है इसका, तो इसका नाम वानस्पतिक नाम है केजानस केजान। ठीक, आप देखिए जैसे अरहर का पूछा ऐसे ही आपसे वो मूंग का पूछ सकता है। ठीक, मूंग आप जानते हैं कैसी किस रंग की होती है मूंग। मूंग दाल जो होती है वो आपकी किसकी, हरे रंग की होती है। तो मूंग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मूंग को अंग्रेजी में बोल देंगे ग्रीन ग्राम। ठीक, ग्रीन ग्राम। जैसे यहाँ पे रेड ग्राम क्या था, अरहर। ठीक, अब ऐसे ही आपने उड़द देखी होगी। ठीक है, उड़द किस रंग की होती, काली दाल, जिसको हम लोग घर की भाषा में बोल देते हैं ना, काली दाल। तो उड़द क्या हो गई, ब्लैक ग्राम। बहुत ही सरल है देखिए, लेकिन आपको ये टर्म पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप बीएससी का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, उसका एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। अब आप कक्षा 10 में रहे नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सारे कवर कर दूंगा। कैसे, सुनिए आप। अमरूद की प्रमुख शर्करा कौन है। शर्करा मतलब होता है जो मीठापन दे। ठीक है, जो मीठी होती है शर्करा। ठीक, आप पूछ सकते हैं, या फिर अमरूद यहाँ पे ना लिखा हो, लिख दे फलों की प्रमुख शर्करा कौन सी होती है, तो आपको क्या टिक मारना है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, जो फलों की मुख्य शर्करा या फिर किसी और फल का नाम लिख दे तो उसकी प्रमुख शर्करा कौन हो जाएगी, फ्रक्टोज हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्यों, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद कौन सा, पूछ लेगा अंगूर। ठीक है, अंगूर की प्रमुख शर्करा कौन सी है दोस्तों, तो अंगूर में आप फ्रक्टोज नहीं लगाइएगा। अब बच्चे याद करके जाते हैं क्या कि जो हमारी फल होते हैं उसकी प्रमुख शर्करा फ्रक्टोज होती है, तो वो अंगूर भी एक फल है, तो अंगूर में भी वो लगाएंगे फ्रक्टोज। लेकिन नहीं, आपको क्या लिखना है, ग्लूकोज। ठीक है, तो अंगूर की प्रमुख शर्करा क्या है, ग्लूकोज। और जो फलों की पूछ ले तो फ्रक्टोज, किसी फल का नाम लिखकर पूछ दे तब भी फ्रक्टोज। इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और देखिए बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो आपके नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और सेब होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल। अब जैसे एक है हमारा अंगूर। ठीक है, अंगूर, आप पूछ लेगा अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल। ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो कौन सा अंगूर के अंदर पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मात्राएं गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको केवल नाम याद रखने से मतलब है। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, ओएमआर शीट में गोला भरना पड़ेगा, आपको लिखने को तो आएगा नहीं, तो आपको केवल चीज़ें याद करते जाना है। ठीक, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मैं इसका 100% दावा करता हूँ। इसका कारण क्यों है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फोटो लगी हुई है ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, युआंग लांगपिन जिनका नाम था। ये क्या थे, ये जनक थे किसके, शंकर धान के। जनक कह दें इनको या इनको कह दें पिता। तो शंकर धान के पिता कौन पूछ ले, तो युआंग लांगपिन। ये पूरी दुनिया में है शंकर धान के पिता। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में शंकर धान के पिता कौन है, ठीक है, भारत में, तो भारत में है आपके ईए सिद्दीक। कौन है, ईए सिद्दीक। और यहाँ से अभी एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि जो आपका शंकर धान होता है उसकी प्रथम भारत में किस्म कौन सी है। ठीक है, प्रथम किस्म या फिर प्रथम वैरायटी भारत में। ठीक है, भारत में अगर पूछेगा तो वो है आपकी CORH1। थोड़ा कठिन नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा। तो
तो अब यहाँ से अब अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने इससे रिलेटेड तो बहुत बात कर ली कि संकर धान की जो खेती होती है वो किस देश में प्रचलित है। तो ये जो आपके रहने वाले थे युवांग लोंगपिन, ये थे आपके चीन के। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा इस बार, इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनकी मृत्यु अभी जल्दी में ही हुई है, कुछ 10-15 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए इनका निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। ठीक है, तो उपयुक्त विधि तो हमारी सबसे अच्छी डेपोक विधि मानी जाती है। जो नर्सरी तैयार करने के लिए डेपोक विधि जो है हमारी वो सबसे अच्छी है। अब ये पूछेगा नहीं कि कौन सी अच्छी है, ठीक है, ये पूछेगा कि जो डेपोक विधि है कहाँ से ली गई है। तो फिलीपींस नामक एक देश है, ठीक है, फिलीपींस, वहाँ से ये डेपोक विधि ली गई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे आप जो 1 हेक्टेयर के लिए अगर इसकी पौध तैयार कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए आप अपने पैडी की या धान की जो पौध तैयार कर रहे हैं वो उसके लिए कितना एरिया लगेगा। ठीक, तो आपको ये लिखना है 25 से 30 मीटर स्क्वायर, खाली मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा क्या 1 हेक्टेयर के लिए अगर आप पौध तैयार कर रहे हैं किसका, धान की। और पूछ सकता है जो आप पौध तैयार कर रहे हैं कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो केवल 11 से 14 दिनों में। ठीक, इसीलिए ये जो डेपोक विधि है बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है अपने देश में। क्यों, कारण इसका ये है, देखिए कितना कम एरिया में हमें 1 हेक्टेयर के लिए हमने नर्सरी उगा ली। दूसरा, कितनी जल्दी तैयार हो गई हमारी ये नर्सरी, केवल 11 से 14 दिनों में। ठीक, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरिनो, ठीक है, यहाँ पे भेड़ से बात चली है, इसकी ऊन से भी मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा क्या, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है। अब इससे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है मैं आपको कारण बताता हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्यों, क्योंकि जो दुनिया में 80% जो आपकी ऊन होती है या वूल प्रोडक्शन होता है वो इसी भेड़ के द्वारा होता है। 80% दुनिया का वूल प्रोडक्शन या ऊन प्रोडक्शन किसके कारण होता है, मेरिनो भेड़ के कारण। इसलिए पूछ लेगा कि इसका ये नस्ल किस देश की है, तो ये स्पेन की है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और आपको किसान खाद पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए गलती कहाँ पे होगी इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो गलती यहाँ पे हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन में यूरिया दिया गया है, तो आपको मालूम है कि जितने भी हमारे किसान भाई होते हैं, किसान मित्र होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि यूरिया ही डालते हैं अपने खेत में। तो लोगों को क्या लगता है कि यूरिया को ही हम किसान खाद बोलते हैं। जरूरी बात भी है, ऐसा लग भी सकता है। क्यों, कारण क्यों, इसमें नाइट्रोजन देखिए कितनी अधिक पाई जा रही है, 46% नाइट्रोजन। अब बात कीजिए सस्ती भी बहुत आती है यूरिया, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं बोलते हैं, यूरिया को बोलते किसको है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो किसान खाद किसको बोलेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ पे ये ना लिख के CAN लिख सकता है, C फॉर कैल्शियम, A फॉर अमोनियम, N फॉर नाइट्रेट। ठीक, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन और बनेगा, मैं आपको कैसे बनेगा बताता हूँ। पूछ लेगा कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है किसान खाद में या कैन में। ठीक है, तो केवल 8% कैल्शियम पाई जाएगी। आप पूछेगा अगर नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक है, क्योंकि जरूर पूछेगा। यूरिया में 46 होता है, तो इसमें कितना होता है, इसमें 25 से 26% नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारे जो किसान भाई होते हैं वो उनके पास वैसे भी पैसे की कमी रहती है, तो बेचारे यूरिया ही डालते रहते हैं अपने खेत में। और उस बराबर यूरिया डालने से, एक ही उर्वरक ज़्यादा डालने से क्या हो जाता है, आपकी भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अरे एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, मैंने अभी एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे। ठीक, तो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विस्फोटी उर्वरक है, ठीक है, विस्फोटिक उर्वरक कौन सा होता है, ये पूछ लेंगे। तो विस्फोटिक उर्वरक अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। पूछ लेंगे इसमें अगर पूछ ले कि परसेंटेज कितना नाइट्रोजन होता है, कितना नाइट्रोजन परसेंट होगा, तो 33% लगभग आपका नाइट्रोजन होगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कितनी अच्छी हमारे एडिटर भैया ने फोटो लगाई है कि भिंडी की फोटो लगाई गई है, कितनी अच्छी सब्जी बनी है भिंडी की। हमारा जो दर्शक है उनको भी देखकर मन चलाएगा खाने का। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एबल मॉस्कस स्कुलेंटस वानस्पतिक नाम है किसका। अभी मैंने आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पुराने पेपर में दिखा सकता हूँ कि ये एबल मॉस्कस स्कुलेंटस पूछा गया है, क्वेश्चन किसका है। क्यों, क्योंकि ये नाम थोड़ा याद करने में कठिन है, इस कारण ये पूछा जाता है। ठीक, तो किसका नाम है, भिंडी का। अब भिंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कभी कभी ये पूछ सकते हैं, तो लेडी फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में। आपको ये कैसे याद रखना, क्यों कि देखिए भिंडी जो होती है वो अंगुली के समान की संरचना होती है, अंगुली के समान, इसलिए अंगुली मतलब फिंगर और लेडी फिंगर इसको बोल देंगे इसीलिए। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं भिंडी से आपसे। ठीक है, परभनी क्रांत, ठीक है, परभनी क्रांत किससे संबंधित है, तो परभनी क्रांत आपकी भिंडी से संबंधित है। अब भिंडी को एक और नाम से बोलते हैं, मुझे याद आ गया, ओकरा।
ठीक है, याद रखिए। ओकरा किसका नाम होता है? भिंडी का ही नाम होता है। तो इतने नाम से आप भिंडी को बुला सकते हैं। ओकरा, लेडी फिंगर, एबल मॉस्कस स्कुलेंटस इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक। अब पूछ लिया जाए परवनीक्रांत किससे संबंधित है? तो भिंडी से संबंधित है। परवनीक्रांत एक वैरायटी है भिंडी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि पूसा जायंट जो किस्म है वो किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कारण। वैसे तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बरसीम सही होगा, लेकिन जो पूसा के जायंट वैरायटी है या किस्म है वो 3 और फसलों की भी वैरायटी है। इसी नाम की 3 और फसल की भी वैरायटी है। किसकी किसकी है लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पहला हो गया बरसीम, दूसरा हो गया पपीता, ठीक, तीसरा हो गया नेपियर घास। कौन सी घास? नेपियर घास। इसका नाम होता है पेनिसिटम पर्पुरियम। खैर आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो पूसा जाइंट वैरायटी है वो आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने याद करके कहते कि ये बरसीम की वैरायटी है, ऑप्शन में बरसीम आए ही ना, तब क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ये 3 और चीज़ों की भी वैरायटी है, पपीता और नेपियर घास की, तो याद रहेगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सरल भी है। दुग्ध शर्करा पूछा है कि किसकी शर्करा है। तो आपने दोस्तों जब आप ताज़ा दूध निकाल के लाते हैं तो बिना शक्कर डाल के अगर उसको पी के देखिए तो हल्का हल्का मीठापन होगा, बहुत हल्का होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मीठा होगा, जब आप शक्कर डालते हैं तब ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप दूध पीते हैं तो हल्का हल्का देखते हैं वो मीठा होता है। तो उस मीठे होने का कारण है लैक्टोज। अगर उसमें लैक्टोज शर्करा मौजूद होती है तभी वो दूध मीठा होता है। तो आपको इतने क्वेश्चन आज के सेशन में पता चल गए कि फ्रक्टोज कौन सी शर्करा होती है, फलों की शर्करा फ्रक्टोज। अगर पूछ लिया अपवाद क्या था उसका, अंगूर में कौन सी शर्करा, ग्लूकोज। फिर पूछ लिया जाए दूध की कौन सी शर्करा, लैक्टोज। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। फिर पूछ लिया जाए सेब में कौन सा अम्ल, तो मैलिक अम्ल। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और अपनी तैयारी ऐसी जारी रखिए। धन्यवाद।